हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई भी सही से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज की वीडियो में हम करेंगे कारक का प्रैक्टिस। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं ये चैप्टर तो हम सिर्फ यहाँ करेंगे प्रैक्टिस। इससे पहले हम 5 चैप्टर का प्रैक्टिस करा चुके हैं। अगर नहीं देखें वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी ग्रामर बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और आपका नंबर अच्छा देता है, ठीक है ना। बहुत सिंपल रहता है आपका हिंदी में। चलिए, जो भी हो प्रैक्टिस करेगा तो आपका सब चीज़ आपको सिंपल ही लगेगा। तो देखिए, यहाँ पे सब क्वेश्चन क्या है पूछा गया एग्जाम में, वही आपको बता दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा कि देखिए पूछता गया है यहाँ पे, और सब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा कारक से पहला क्वेश्चन क्या है कि माँ ने बच्चे को खेलते देखा। एक किस कारक का उदाहरण है। तो किस कारक का उदाहरण है बाबू, दोस्त भैया जो भी हैं तो किस कारक का उदाहरण है, तो आपका है कर्म कारक का, ठीक है ना। क्यों है कर्म कारक का, ये इसलिए है क्योंकि क्या यहाँ माँ भी देख रही है, बच्चा खेल रहा है, तो यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। यानी कि आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। या देखिए, हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से क्या करती है, गंगा निकलती है। गंगा वो लड़की वाला नहीं कि हिमालय से गंगा निकल रही है, लड़की वाला लड़की गंगा। यहाँ पे गंगा वो जो पानी वाला रिवर है ना, वो उसका बात हो रहा है। गंगा मतलब लड़की का बात नहीं हो रहा है ध्यान कहीं और मत रखिएगा। तो हिमालय से गंगा निकलती है मतलब कि नदी निकल रही है। तो से मतलब क्या होता है यहाँ पे, सबसे यहाँ पे लगा हुआ, तो से मतलब कि क्या हुआ, अलग हो रहा है, यानी कि आपका हो जाएगा अपदान, ठीक है ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग, तो अपदान से होता है, तो मतलब कि अलग हो रहा है, तो आपका हो जाएगा अपदान, ठीक है। दू का। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए दूसरा वाला, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्त, बताइए। तो उसे कहते हैं, आप क्या कहते हैं, कारक कहते हैं, यानी कि आपका डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सब पूछा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा फैमिली बहुत छोटा है, ठीक है ना, यूट्यूब का। अगर आप धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमें अच्छा लगेगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, मैं पर किस कारक की विभक्ति है। तो किस कारक की विभक्ति है दोस्त, बताइए ज़रा। देखिए 22 में 23 में पूछा है यहाँ पे, बताइए चौथा वाला क्या आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही बताएं आप, अधिकरण में पर बोलते हैं ना, अधिकरण में पर। कारक पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पता आपको होगा कि अधिकरण में पर होता है। और देखिए 5 वाला, श्याम कलम से लिखता है, किस कारक का उदाहरण है। देखिए आपका पूछा 23 में, तो बताइए। देखिए हर एग्जाम में पूछता है, चाहे कॉम्पिटिटिव हो चाहे कुछ भी, कोई भी एग्जाम हो, हिंदी ग्रामर है, कहीं भी पूछेगा आपका। चलिए बताइए ज़रा, श्याम कलम से लिखता है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर करण हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, तो से लिख रहा है यानी कि करण से हो रहा है, ठीक है। साथ साथ लिख रहा है ना, कि कलम से ही लिखता है, तो कलम उसके पास है, तो आपका हो जाएगा करण, ठीक है। अब फिर बोल रहा हूँ कि यहाँ पे से अलग, यहाँ से तो यहाँ भी है, से तो यहाँ भी है, तो फिर यहाँ पे कर्म क्यों हो गया, सॉरी अपदान क्यों हो गया, क्योंकि ये अलग हो रही है, ठीक है ना दोस्त। यहाँ पे अलग हो रही है इसीलिए। यहाँ पे क्या है, आपका कलम साथ में है, तो आपका यहाँ पे करण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 वाला, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस वाक्य में मैं किस कारक का की विभक्ति है, बताइए ज़रा। मैं यहाँ पे किस कारक की विभक्ति है, बताइए। तो आपका है ये अधिकरण, ठीक है ना, अधिकरण में पर। देखिए ना, मैं यहाँ पे लिखा हुआ। चलिए 7 वाला देखिए, कारक के कितने भेद होते हैं। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो कारक के कितने भेद होते हैं, बिल्कुल सही बताएं आप, 8 होता है, और क्या होता है। आगे देखिए 8 वाला क्वेश्चन, किस वाक्य में अपदान कारक है, किस वाक्य में अपदान कारक है, बताइए। क्वेश्चन पढ़ कर देखिए यहाँ पर जरा, ऑप्शन पढ़िए, मतलब क्वेश्चन नहीं। राम ने रावण को तीर से मारा, ठीक है। और मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। अपदान, अपदान मतलब क्या होता है, अलग होना। तो यहाँ पे देखिए अलग क्या हो रहा है, आपका ये गंगा हो रहा है, तो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। हिमालय से क्या होगा, ये हिमालय अगर यहाँ पे है, पहाड़ी हिमालय का पहाड़ी है, ठीक है। यहाँ से क्या कर रहा है, गंगा निकल रहा है, नदी, तो दूर हो रहा है, यानी कि आपका हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट, अपदान। राम ने भिखारी को पैसे दिए, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। तो देखिए पैसा दिए, यहाँ पे दिया गया है, तो को यहाँ पे करा कि इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है, तो को आपका कौन हो जाएगा दोस्त, बताइए। क्या हो जाएगा, संप्रदान। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, या फिर को हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे देखिए 10 वाला, मीरा को गंदगी से बहुत घिरना है। इस वाक्य में से किस कारक का विभक्ति है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा आपका, चलिए बताइए जल्दी। करण हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका ये हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको। 11 वाला देखिए, मेरी माँ से चला नहीं जाता है। इसमें रेखांकित शब्द है,
से, ये बताइए किस कारक का उदाहरण है यहाँ पे, बताइए ज़रा। बिल्कुल सही बताएं आप, कारण। ठीक है, यानी कि आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए 12 वाला देखिए तो क्या लिखा हुआ है, को के किस कारक का चिन्ह है। तो को के किस कारक के चिन्ह है बताइए। तो आपका है संप्रदान, है ना। संप्रदान का है चिन्ह है। जैसे देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए तो का के यहाँ पे है ना, का के आ रहा है, यानी कि आपका संप्रदान हो जाएगा यहाँ पे। संप्रदान मतलब क्या होता है, अलग होना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान मतलब कि अधिक करना, यानी किसी की हेल्प करना। अपदान होना अलग होता है, सॉरी यानी कि आपका संप्रदान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए सब बात को समझ रहे हैं आप, बोलने में थोड़ा थोड़ा हेजिटेशन हो जाता है बच्चों से चलिए तेरा देखिए, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में जो मैं है वो आपका क्या हो जाएगा। इस वाक्य में घर है, घर में कौन सा कारक है, तो ये घर में कौन सा कारक है ये बताइए बाबू। अपदान, क्योंकि क्या हो रहा है, घर से दूर हो रहा है। ये आपका झोपड़ी है, हमारा प्यारा झोपड़ी ये वाला है, यहाँ से हम क्या किए दूर जा रहे हैं, तो यानी कि अपदान हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कितना समझदार हैं आप। चलिए तो देखिए, राम पर बहुत कर्ज है, तो पर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अधिकरण में पर, याद है ना, अधिकरण में पर, यानी कि आपका हो जाएगा अधिकरण। चलिए 15 वाला, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। तो देखिए वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, यानी कि अलग हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, कितना आसान है यार, अपदान हो जाएगा, है ना, एकदम सिंपल चैप्टर वाला है। गीता को तेज बुखार है, तो कर्ता ने कर्म को पकड़ा गया ना तुरंत भर में, कर्म को, यानी कि आपका ए हो जाएगा। 17 देखिए, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अब देखिए घर से बाहर हो रहा है ना, घर से बाहर हो रहा था, क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। ये हमारा क्या है, प्यारा सा घर है, ये हमारा प्यारा सा घर है सोने का, इससे क्या हो रहे हैं, हम दूर हो रहे हैं, तो यानी कि यहाँ आ गए हैं, तो घर से क्या हो गए, दूर हो गए ना, तो क्या हो जाएगा आपका, अपदान हो जाएगा। अब टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक अच्छी हैं, तो अधिकरण में पर होता है, तो आपका डी हो जाएगा आपका, है ना। 18 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 19 का देखिए, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं पहले, तब दिखाई देगा आपको बढ़िया से, है ना। चलिए, बच्चों ने आम नहीं खाया, यहाँ पे रेखांकित कारक का नाम बताइए ज़रा। ये आम है, यहाँ पे आम में क्या है, रेखांकित है, तो आम क्या हो जाएगा आपका, बताइए। देखिए यहाँ पे आम में नहीं है, यहाँ पे इस पे रहना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे गलती हो सकता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है जो टाइपिंग की उससे, तो यहाँ पे खाया हो जाएगा। खाया, यहाँ खाया पे क्या रहेगा आपका, रेखांकित रहेगा, तो आपका हो जाएगा कर्म में। ठीक है, आम कोई आपत्ति कारक नहीं है। चलिए 20 देखिए, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है। देखिए क्वेश्चन सब पूछा गया है, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है, तो किसका है, छत से नीचे उतर रहा है ना लता मतलब वही जो, मतलब कि जैसे कि क्या कहते हैं उसको, जैसे लता मतलब वही हम लोग बोलते हैं उसको अपने भाषा में क्या बोलते हैं, लतरी बोलते हैं। जैसे कि किसी चीज़ का हो जाएगा लौका जो भी, मतलब धातु जो है उनको पता होगा लता क्या होता है। अब आपको ही पता होगा, आप भारत से तो पता होगा नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी है। देखिए 20 वाला बताइए आंसर, आपका अपदान, यानी कि थोड़ा सा अलग हो रहा है, दूर हो रहा था, यानी कि आपका हो जाएगा अपदान। ठीक है, लता मतलब कि वही इस टाइप का लता होता है। चलिए 21 वाला, भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइए बाबू साहेब, बताइए। तो संप्रदान हो जाएगा, संप्रदान होगा। भूखे को भोजन दो, तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे कर्म न हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पे, ई कैसे हो जाएगा, गलती हम जानबूझ के सही किए थोड़ा सा यानी कि आपको हो जाएगा कर्म हो जाएगा, क्योंकि भूखों के क्या करना है, देना भोजन, तो आपका कर्म हो जाएगा, यहाँ पे काम करना होगा। अब देखिए, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है। अब घर से लौटा हुआ लड़का है, तो किस कारक का उदाहरण, तो आपका हो जाएगा अपदान, क्योंकि वहाँ से
कहीं भी था, मान लीजिए कि कहीं भी था, मान लीजिए कि आपकी जीएफ के पास था यहाँ पे लड़का, और क्या कर रहा था, मस्त टेबल पर बैठ के कर रहा था, खा रहा था। अब फिर यहाँ से क्या हुआ, अपने घर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, अलग हो गया जीएफ से। तो कहने का मतलब कि क्या हो गया, क्या हुआ, अपादान हो जाएगा, है ना। चलिए ज़्यादा मस्ती नहीं, तो चलो देखिए, ब्रिज पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है बताइए। तो आपका अधिकरण में पर, पता है ना, अधिकरण में पर। चॉइस देखिए, लोगों ने चोर को मारा। अब चोर को यहाँ पे क्या हुआ, धुलाई हो गया है। देखिए 22, 23 और फिर 22 में 2 बार पूछा मतलब। तो देखिए यहाँ पे चोर क्या कुटा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये किस कारक का उदाहरण है बताइए जरा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यानी कि आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। शिकारी ने बाघ मारा। अब बताइए किस कारक का उदाहरण है यहाँ पे। क्या हो रहा है, शिकारी क्या कर रहा है, बाघ को मार रहा है यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, संबंध बता रहा है कि बाघ को मारा, है ना। तो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। संबंध बता रहा है शिकारी को बाघ से, बाघ को शिकारी से। इनमें से अपदान कारक की विभक्ति क्या है बताइए। अपदान क्या होता है, अपदान मतलब कि क्या होता है, अलग होना होता है। तो आपको बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से अलग। मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में क्या है। तो में क्या है, मछली पानी में रहती है ना, मछली पानी में रहती है, तो पानी में रहती है यानी कि अधिकरण में पर हो जाएगा, यहाँ पे में पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 देखिए, सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने। इससे रेखांकित शब्द में पूछा गया है कि के बाद क्या है आपका, बताइए देवी और सज्जनों, क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा आपका। सिंपल तो है यहाँ पे, क्या हुआ है उनके बाद ना। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से अलग, अपदान से अलग। तो यहाँ पे देखिए अपदान तो यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे अलग तो हो नहीं रहा। कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये भी आपका भी तो होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि से तो यहाँ पे कुछ से का यहाँ पे रिपीटेशन ही नहीं है यहाँ पे। अधिकरण में पर, अब देखिए वो क्या हुए, वहाँ से वो हटे तो क्या हुए, वो बैठे हैं वहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए कोई भी यहाँ से है ना, यहाँ से आपका छोड़ दिए कुर्सी, तो कोई और आके बैठेगा, देखिए आपका हो जाएगा अधिकरण, है ना। आपका देखिए ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन जरूर होगा यहाँ पे। अब देखिए सोहन के बाद या फिर ई बने हैं, तो यानी कहने का मतलब कि उनके कुर्सी पर ही बैठे हैं जाके, तो आपका पर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए इस बात को समझिए, इतना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अपने से। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कह रहा है कारक, बताइए कारक क्या हो जाएगा भाई साहब। अब दिल्ली जा रहा है, जयपुर से दिल्ली जा रहा है, तो ये जयपुर है, ये दिल्ली है, यहाँ से यहाँ जा रहा है बच्चा, तो यानी कि दूर हो रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि अपदान हो जाएगा। उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है, बताइए। तो मेरा है जो क्या है, उत्तम पुरुष बहुवचन है। आज समझ में, बहुत सही समझ में आ रहा होगा आपको। उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया। इस कारक की अब रेखांकित में बताइए कि में है जो क्या है। तो कितना कितना आसान है, कितना बार तो यहाँ पे कर चुके हैं कि अधिकरण में पर होता है, अधिकरण में पर होता है ना। पर अधिकरण में पर यहाँ पे नहीं है, किसी चीज़ पर बैठाने के लिए नहीं है। देखिए किसी चीज़ पर नहीं ना है, किसी के सपोर्ट में नहीं ना, किसी पर बैठा हुआ नहीं ना है, तो अधिकरण में पर। तो आपको देखिए अधिकरण यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको, नहीं ना, नहीं दिख रहा है आपको, देखिए ध्यान से, कहीं नहीं दिखेगा आपको। अब क्या हुआ, यहाँ पे आपका संबंध बता रहा है कि उसका सारा जीवन क्या हुआ, मनुष्य में बीत गया। कोई आदमी है, ठीक है ना, वो क्या किया, बहुत सारा आदमी क्या किया, उस सेवा कर दिया, सेवा कर रहा था, यानी कि संबंध बता रहा है यहाँ पर ही। तो आपको आ जाएगा संबंध हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल है, जान रहे हैं, पर आपका यहाँ पे अधिकरण नहीं होगा। यहाँ पे सोच रहे हो कि अधिकरण यहाँ पे कहीं नहीं है, कि यहाँ पे देखिए संबंध बता रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। इस सेवा में बीत गया, तो किन्हीं का जीवन किन्हीं में बीत गया, तो आपका यहाँ पे संबंध हो जाएगा, ठीक है। और संप्रदान मतलब अलग तो हो नहीं रहा यहाँ पे। अब देखिए 32 वाला, वह छत से गिर पड़ा, कह रहा है कि यह किस कारक का उदाहरण है बताइए। अब छत से दूर आ रहा है, अब यहाँ ये छत है, यहाँ से हड़ाक से यहाँ पर नीचे गिर गया, तो क्या हुआ, दूर ना हो गया यहाँ पे। तो क्या हो गया आपका, अपदान हो गया, दूर हो गया। तो अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है आपका। स्नेह को मार्ग, रेखांकित शब्द ने कह रहा है कि को है जो क्या है, ये आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और हमें पूरा विश्वास है कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको, और अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, और आप हमारी फैमिली बनने के लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिए।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में।